हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मैजिक में। कैसे दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग सब लोग ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जारी होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव रोग। तो हमारे जो भी मानव रोग हैं यानी कि ह्यूमन जितनी भी डिसीजेज हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ाऊंगी, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में बार बार रिपीटेशन के साथ में पूछी जा रही हैं। इनफैक्ट अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम लें जो भी चल ही रहे हैं, उनमें लगातार ये डिसीजेस पूछी जा रही हैं। तो इस वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर तो पक्के ही है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, आपको चीज़ें याद भी होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मानव रोग, जिसमें कि हम सबसे पहले देखेंगे परजीवी द्वारा होने वाले रोग, यानी कि जो प्रोटोजोआ से होते हैं, जो भी बीमारियां, जो भी रोग, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला रोग है मलेरिया, जिसका परजीवी जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, यानी कि प्रोटोजोआ जो है इसमें जो बीमारी फैलाता है वो है प्लाज्मोडियम, यानी कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, जिसका वाहक है, यानी कि किसके द्वारा ये प्लाज्मोडियम आता है हमारे बॉडी में और हमको मलेरिया रोग होता है, तो वो है हमारा मादा एनाफलीज। तो कौन है दोस्तों, ये मादा एनाफलीज है, जिससे हमें मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पायरिया। पायरिया क्या है आपको पता ही होगा। एंड ये हमारे दांतों में हो जाता है रोग। ठीक है, जिसके कारण क्या दिक्कत आती है हमको, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमारे दांतों में हो जाता है, जिसमें क्या है, मसूड़ों में जो है वो खून आने लगता है ना। तो यानी कि ये प्रभावित अंग जो इसके होते हैं वो क्या होते हैं, मसूड़े होते हैं। और किससे होता है, ये किस प्रोटोजोआ से होता है, एंटबीवा जिंजिविलिस से होता है। ठीक है दोस्तों, इसका भी वाहक सेम यही है, मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज के द्वारा ये रोग हमको हो जाता है। अगर मैं मलेरिया की बात करूं दोस्तों, सॉरी, अगर मैं मलेरिया की बात करूं तो इसका प्रभावित अंग है वो है हमारा आरबीसी, यानी कि ये जो है वो आरबीसी पे अटैक करता है, जिसकी वजह से आपने देखा ही होगा हमें ठंड के साथ बुखार आता है, बहुत ज़्यादा बुखार आता है, जिसकी वजह से क्या है, बॉडी में दिक्कतें हो जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं पायरिया, जिसकी वजह से हमको, अगर हम ये जानना चाहें कि पायरिया, हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे कि हमें पायरिया है, या फिर किसी भी व्यक्ति में पायरिया ही रोग है, या फिर कोई और रोग है, या कोई अदर डिसीज है। तो हम देखेंगे कि मसूड़ों में से रक्त निकलना अगर स्टार्ट होता है और कुछ दांत हल्के पीले भी होने लगते हैं, और दांतों में से जब भी ब्रश करते हैं तो रक्त बहता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको पायरिया रोग है, या फिर जिसको भी आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति है वो पायरिया से ग्रसित है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, ये है हमारी सोने की बीमारी। ये किससे होती है, ये ट्रिप्नोसोमा से होती है, यानी कि ट्रिप्नोसोमा जो वायरस सॉरी प्रोटोजोआ है, जिससे हमें ये बीमारी हो जाती है, जिसका वाहक कौन है, सीसी मक्खी है। ठीक है, जैसे घरेलू दिखने वाली मक्खी जैसी ही होती है सीसी मक्खी, जो क्या करती है, ट्रिप्नोसोमा वायरस को लेकर आती है, और हमें जो बीमारी हो जाती है वो हो जाती है सोने की बीमारी, यानी कि इसमें नींद आती रहती है। ये इसका क्या है, लक्षण है, बहुत ज्यादा नींद के साथ बुखार भी आने लगता है। जिसका प्रभावित अंग है, इसके द्वारा जो प्रभावित होता है हमारी बॉडी का जो पार्ट, वो होता है मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों, ये है पेचिस, जिसका प्रोटोजोआ जो है वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका भी वाहक सीसी मक्खी ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि जो पेचिस है उससे जो हमारा बॉडी का जो पार्ट प्रभावित होता है वो है आंतें। आंतें यानी कि इंटेस्टाइन। इसमें क्या दिक्कत हो जाती है हमको, श्लेष्मा आता है और खून के साथ क्या हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, यानी कि लूज मोशंस आते हैं ब्लड के साथ। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों कालाजार। क्या है, कालाजार बीमारी है जो किसके कारण होती है, लिशमेनिया डोनावानी के कारण। ये प्रोटोजोआ क्या करता है, हमारी बॉडी में
तेज बुखार लाता है। और कहाँ पे अटैक करता है, यानी कि इसका जो इफेक्टिव एरिया जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा। हमारी सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में अस्थि मज्जा। ठीक है, तो इसमें ये क्या करता है, इफेक्ट करता है और बहुत ही तेज बुखार आता है इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये किससे होता है, ये बालू मक्खी के द्वारा होता है। कौन सी मक्खी, बालू मक्खी। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, सोने की बीमारी और पेचिस जो है वो सीसी मक्खी से हो रही है, जबकि कालाजार जो है वो बालू मक्खी से हो रही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थे एग्जाम के पर्पज से, वो मैंने आपको रोग बता दी हैं, किससे, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग बता दिए हैं मैंने आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। किससे होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे रोग जो हैं वो हम याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा टफ नेम है। एक से दो बार आप इस वीडियो को देखते रहेंगे, 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएंगे। अब आते हैं हम इसमें, पहला रोग देखेंगे जो जीवाणु से होता है वो है टिटनेस। कौन सा रोग है, टिटनेस है दोस्तों। इसमें जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी। क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये जीवाणु का नाम है जिसके कारण ये टिटनेस रोग हो जाता है हमको। इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ दोस्तों मैं आपको। ये जो टिटनेस होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र पे, यानी कि नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। और अगर हम इसके लक्षण देखना चाहें तो दोस्तों इसका लक्षण है तेज बुखार होता है हमको, शरीर में ऐठन भी होती है, जबड़ा बंद हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। इसका इलाज अगर सही समय पे ना हो तो मृत्यु भी हो सकती है। ये भी ये आपको ज़्यादातर देखा होगा कि ऐसे केसेस में होता नहीं है, बहुत ही बाई चांस के केसेस होते हैं कि इसमें पता ना चले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट हमारी जो रोग है वो है हैजा, यानी कि हैजा डिसीज जो है वो किससे होती है, बीब्रियो कोलेरी से होती है। किससे होती है, बीब्रियो कोलेरी। ठीक है, और आपने सुना होगा हैजा को कॉलरा भी बोलते हैं दोस्तों, दूसरा नाम इसका कॉलरा है। ठीक है, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, बीब्रियो कोलेरी, कॉलरा से कोलेरी। और अगर आप इजीली इसे याद कर सकें तो बीब्रियो कोलेरी से होता है ये। इसके द्वारा जो अंग प्रभावित होता है वो दोस्तों वो है इंटेस्टाइन। ये भी कहाँ इफेक्ट करता है, आंतों में इफेक्ट करता है। अगर इसके लक्षण देखना चाहें, हम जानना चाहें तो वो है लगातार दस्त होते हैं इसमें, और क्या होती है, उल्टियाँ होती है, यानी कि जो वॉमिट्स और लूज मोशंस दोनों एक साथ ही होते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड। इसका जीवाणु का नाम है साल्मोनेला और टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसके जीवाणु का नाम है दोस्तों। टाइफाइड ये भी हमें आंतों में ही प्रभावित करता है, यानी कि जो इफेक्टिव एरिया है इसका वो भी इसका भी इंटेस्टाइन ही है। और इसमें अगर हम लक्षण देखना चाहें दोस्तों तो वो है तेज बुखार और सिर दर्द, यानी कि हमको हेडेक होता है और बहुत ही ज़्यादा तेजी से फीवर आता है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ये क्षय रोग। क्षय रोग आप समझते ही होंगे दोस्तों, क्षय रोग को हम इंग्लिश में ज़्यादातर आपने देखा होगा ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। क्षय रोग को ट्यूबरक्लोसिस ही बोलते हैं इंग्लिश में, इसी उसी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्षय रोग के बारे में, कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। तो क्षय रोग के लक्षण हैं दोस्तों, फेफड़ा, यानी कि फेफड़े इसमें प्रभावित होते हैं, और बार बार खांसी के साथ इसमें कफ आता है और रक्त भी निकलता है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा टीबी के जितने भी आपको टीके भी लगाए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज भी होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा रोग है कि ये प्राणघातक ही है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग किससे होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। तो डिप्थीरिया और डिप्थीरी, इससे आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं इजीली। डिप्थीरिया रोग किससे होता है, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है।
इसका प्रभावित अंग बताती हूँ मैं आपको दोस्तों। इसका प्रभावी अंग जो है यानी कि कहाँ इफेक्ट करता है ये डिप्थीरिया रोग, श्वास नली में। हमारी जो सांस लेने वाली नली होती है, श्वास नली, वहां पे ये इफेक्ट करता है। जिसमें क्या दिक्कत होती है, सांस लेने में कठिनाई होती है और दम भी घुटता है इससे। यानी कि हमको सांस लेने में, हमें जो भी हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें हमको दिक्कत होने लगती है और लगभग दम सा घुटने लगता है हमको। तो ऐसे प्रॉब्लम्स इसमें हमको फेस करनी रहती है। तो वो कौन सा रोग होता है, डिप्थीरिया होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों, प्लेग। ये किससे होता है, पॉस्चुरेला पेस्टिस से। कौन से बैक्टीरिया से होता है ये, पॉस्चुरेला पेस्टिस से। अब इसके जो लक्षण हैं वो बता देती हूँ मैं दोस्तों आपको। लक्षण जो है वो इसके, तेज बुखार आता है इसमें भी, और शरीर पर क्या हो जाती है, गिल्टियां जैसी पड़ जाती हैं। यानी कि छोटे छोटे से, आप ऐसा समझ लीजिए पित्ती एक तरीके से निकलती है, उसी तरीके से इसमें शरीर पे गिल्टियां पड़ जाती हैं और तेज बुखार भी आ जाता है। वो कभी कभी वो गिल्टियां हल्की सी नीले रंग में भी दिखाई देती हैं। और ये किस अंग पे प्रभावित करता है प्लेग, फेफड़े पे और दोनों पैर के बीच में जो कौरव होते हैं, यानी कि जो कर्व्स होते हैं हमारे दोनों पैर के बीच में, थाइस से थोड़ा सा ऊपर, वहां पे ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। और क्या करता है, फेफड़ों पे इफेक्ट करता है। तो यानी कि ये भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोग है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम दोस्तों, हमारा नेक्स्ट रोग है काली खांसी। काली खांसी, इसका जो बैक्टीरिया है वो है हीमोफिलस परटूसिस। क्या है, हीमोफिलस परटूसिस। ठीक है दोस्तों, इसके मैं आपको प्रभावित अंग और लक्षण बता देती हूँ। काली खांसी से क्या है दोस्तों, श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। और इसमें दिक्कतें क्या क्या होती हैं, लगातार खांसी आती रहती है इसमें। ठीक है दोस्तों, देखिए जो भी रोग हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, 1 से 2 से 3 बार, जितनी बार हो सके आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो ये नेम आपको इजीली याद हो जाएंगे। थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है बस। दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा निमोनिया रोग। कौन सा रोग है, निमोनिया रोग, जो किसके कारण होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो निमोनिया से न्यूमोनी आप ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसको प्रभावित अंग जो होता है निमोनिया का वो होता है फेफड़े। ठीक है, फेफड़ों में ये दिक्कत करता है और इसमें तेज बुखार आता है दोस्तों, और फेफड़ों में सूजन आ जाती है। और फेफड़ों में सूजन आने के कारण क्या है, हमारे बॉडी में भी थोड़ी थोड़ी सूजन दिखाई देने लगती है। ठीक है, और ये तेज बुखार के साथ आता है। तो ये लक्षण है इसके निमोनिया के। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादातर आपने बच्चों में देखा होगा, उनको बहुत जल्दी हो जाता है, बच्चों को ठंड लगने के कारण निमोनिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, कोढ़, जिसका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है दोस्तों इसका बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसमें दिक्कतें जो होती हैं दोस्तों वो होती हैं शरीर पे चकत्ते पड़ना, और तंत्रिकाएं भी प्रभावित होती हैं इससे। यानी कि न्यूमेरल हमारी जो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसमें जो तंत्रिकाएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं और शरीर पर चकत्ते जैसे भी पड़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, बॉडी में जो फीमेल बॉडी है उसके शिश्न, यानी कि नेक्स्ट रोग है दोस्तों सिफिलिस। कौन सा रोग है, सिफिलिस, जिसका बैक्टीरिया है टैपोनमा पैलिडम। इसमें जो प्रभावी अंग है वो है शिश्न, और जो लक्षण है इसके वो क्या है, वो वही है शिश्न में घाव। यानी कि जो मेल बॉडी में जो यूरेशन वाला पार्ट होता है उसी में इसमें दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गए हमारे बैक्टीरिया वाले रोग, यानी कि जो बैक्टीरिया से होते हैं रोग वो इसमें रोग आ गए सारे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से वही करवाए। नेक्स्ट पे आते हैं विषाणु से होने वाले रोग, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाले जो भी रोग होते हैं, जो भी डिसीजेज होती हैं, अब हम उन्हें भी याद कर लेते हैं।
तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला रोग है हमारा एड्स। एड्स आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इसका वायरस, उसका जो वायरस है वो है HIV। एड्स का फुल फॉर्म बता देते हैं दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसका वायरस का नाम भी HIV सेम एज है, ह्यूमन इम्यूनिटी इम्यून डिफिशियंसी वायरसेस। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो प्रभावी अंग होता है वो होती है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम हिंदी में प्रतिरक्षण प्रणाली भी बोलते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को पूरा बॉर्न ही करती है एक तरीके से। इसमें जो लक्षण होते हैं दोस्तों एड्स के, वो होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना, यानी कि जो भी हमारी इम्यूनिटी पावर होती है वो इसमें क्या होती है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, बिल्कुल ही प्राण घातक बीमारी है एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा डेंगू ज्वर। क्या है दोस्तों, डेंगू ज्वर, जिसे हम नॉर्मली आम भाषा में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। कौन सा, हड्डी तोड़ बुखार। तो हड्डी तोड़ बुखार से ही आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें क्या लक्षण हो सकते हैं, यानी कि आंखों सिर में दर्द होना, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होना, यानी कि हड्डी तोड़, यानी कि ऐसा लगता है कि हड्डियां टूट रही हैं, जोड़ों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, पेशियों में, आंखों में, इनमें क्या है, दर्द होता है। इसके विषाणु का नाम है दोस्तों अरबो वायरस, यानी कि किस वायरस से होता है, अरबो वायरस से ये रोग हो जाता है हमारा, क्या, डेंगू का जो ज्वर है। जो इफेक्टेड एरिया होता है इसमें दोस्तों, वो होता है संपूर्ण शरीर में, खासकर मतलब बहुत ज्यादा दर्द होता है खांसी लेने में, पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में खांसी, खासकर दर्द होता है सबसे ज्यादा सिर में, और कहाँ पे, आंखों में और जोड़ों में। तो यानी कि यही इसके प्रभावित एरिया भी हो गया, यानी कि प्रभावित अंग हो गए, प्रभावित क्या होगा इसमें, यही सारे पार्ट्स हो गए बॉडी के। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा पोलियो। नेक्स्ट रोग है दोस्तों हमारा पोलियो, जिसका वायरस है पोलियो, मतलब पोलियो जो बीमारी है वो पोलियो वायरस से ही होती है, जिसमें प्रभावी अंग होते हैं दोस्तों, प्रभावी अंग है इसमें गला, रीढ़ की हड्डी, और क्या होती है, नाड़ी संस्थान, यानी कि जो भी हमारी नाड़ी होती है वहां पे दर्द होता है। ठीक है, और क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होता है इसमें। ठीक है, और क्या होता है, न आंतों की जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन में जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, नष्ट होती जाती हैं धीरे धीरे। इसमें ज्वर भी होता है, ज्वर मीन्स की बुखार होता है, बदन दर्द होता है, ये सारी दिक्कतें इस रोग में हो जाती हैं दोस्तों, किसमें, पोलियो रोग में, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा दिक्कत, यानी कि जो जहां से भी आपकी जो कोशिकाएं हैं नष्ट होना शुरू होती हैं, वहां पे क्या होता है, वो अंग जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल काम ही नहीं कर सकते उस बॉडी पार्ट से। तो इस वजह से ये भी एक तरीके से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो है मिक्सो वायरस। ठीक है, मिक्सो वायरस है इसका, किसका, इन्फ्लुएंजा का। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रभावी अंग जो है इसमें वो पूरा शरीर है, यानी कि पूरे शरीर में ही दिक्कतें होने लगती हैं। वो क्या क्या होती हैं, गलशोथ होते हैं, छींक होती है, बेचैनी होती है। गलशोथ आप समझते होंगे, ज्यादातर टॉन्सल्स बोलते हैं इनको, यानी कि गले में सूजन आने लगती है, बोलने में दिक्कत होती है, अंदर से भी दिक्कत होती है, बोलने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, छींकें आती हैं, और क्या होता है, बेचैनी रहती है हर वक्त। तो यानी कि पूरा बॉडी इससे इफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट पे दोस्तों देखते हैं कि ये हमारी नेक्स्ट बीमारी है चेचक, जिसका वायरस जो है वो है वेरियोला वायरस। क्या है दोस्तों, वेरियोला वायरस। अब इस वायरस से क्या दिक्कतें होती हैं, देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसका भी प्रभावित अंग जो है वो संपूर्ण शरीर को ही मानेंगे हम, क्योंकि पूरा बॉडी जो है इफेक्टिव रहता है इस बीमारी में, चेचक में, जिसमें तेज बुखार आता है दोस्तों, शरीर पर लाल लाल दाने भी हो जाते हैं। और आपने ज्यादातर देखा होगा कि ये जीवन में लोग बाग आम भाषा में ये कहते हैं कि ये एक बार होता ही होता है। तो ये हो गया हमारा चेचक। नेक्स्ट है दोस्तों छोटी माता। छोटी माता रोग आपने सुना ही दो होगा दोस्तों, बहुत ही आम सी बात है कि एक लोग वह कहते ही हैं कि एक बार तो जीवन में होता ही होता है। तो इसका जो वायरस है वो है वेरिसेला वायरस। कौन सा वायरस है दोस्तों,
वेरिसेला वायरस किसको करता है? ये किस छोटी माता वाला ये वायरस है, और ज्यादातर ये आ ही जाता है, मिनी माता के नाम से भी आ जाता है ये। तो इसमें क्या है, इसमें भी संपूर्ण शरीर जो है प्रभावित रहता है, इसमें हल्का बुखार रहता है और शरीर पर पित्तिकाएं पड़ जाती हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे लाल लाल से दाने पड़ जाते हैं। कभी कभी इसका जो रूप होता है, मतलब कि जो लक्षण होते हैं, उसमें वो लाल दाने की जगह थोड़े थोड़े पानी वाले व्हाइट दाने छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसके लक्षण। नेक्स्ट है हमारा गलसोत, यानी कि गलसोत बीमारी जो है वो किससे होती है? वेरिसेला वायरस से होती है। किससे होती है दोस्तों? वेरिसेला वायरस से होती है। इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसमें जो बीमारी, इस बीमारी में जो अंग प्रभावित होते हैं गलशोत में, वो होता है पैराथायराइड ग्रंथि, यानी कि जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड में क्या होती है? दिक्कत होती है। और इसमें लक्षण जो होते हैं वो होते हैं ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई। ज्वर के साथ मुंह खोलने में क्या होते हैं? कठिनाई होती है, यानी कि ज्वर बुखार आप समझते ही हैं। ठीक है, मुंह खोलने में कठिनाई होती है, बोलने में दिक्कतें होती हैं, ये सारी दिक्कतें इसमें हो जाती हैं। गलशोथ, गलशोथ से आप समझ रहे हो गले में होने वाली बीमारी है, तो बोलने में तो ऑटोमेटिकली दिक्कत आएगी ही आएगी इसमें, है ना। जब गले में आपके दर्द हो रहा हो तो कितना दिक्कत होती है बोलने में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों खसरा। खसरा का जो वायरस है दोस्तों वो है मोबेरली वायरस। कौन सा वायरस है दोस्तों? मोबेरली वायरस है। किसका? खसरे का। इसके जो लक्षण हैं वो है शरीर पर लाल दाने होना, बहुत ही छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, तो वो खसरे के लक्षण है, पता चल जाता है कि खसरा है। और इसमें इफेक्टेड एरिया जो वो भी पूरा बॉडी ही है, संपूर्ण शरीर है जिसमें क्या है? दिक्कतें होती हैं। ठीक है, मोबेरली वायरस से होता है। ये भी एक ऐसा ही बीमारी है, मतलब इस इन सब बीमारियों का इलाज संभव है। कुछ ही बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्राण घातक है, अभी भी लोग उनसे मर जाते हैं। ऐसी कुछ ही बीमारियां हैं दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा पूछी भी जा रही हैं एग्जाम्स में दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सॉरी, बीमारी जो है हमारी नेक्स्ट है वो है ट्रैकोमा। कौन सी बीमारी है? ट्रैकोमा, जो किससे होती है? मोबेरली वायरस से ही होती है, यानी कि इसी वायरस से तीन बीमारियां हो रही हैं मोबेरली वायरस से। हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया, जैसे हम नॉर्मली लैंग्वेज में जानते हैं, सामान्य भाषा में वो होता है पीलिया, और इसको पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम्स में हेपेटाइटिस के नाम से। ये तीनों ही किससे हो रही हैं दोस्तों? मोबेरली वायरस से हो रही हैं। किससे हो रही हैं? मोबेरली वायरस से। कौन सी? खसरा, ट्रैकोमा और हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया, ये तीनों मोबेरली वायरस से हो रही हैं। और अगर मैं ट्रैकोमा की बात करूं, अगर ट्रैकोमा की बात करूं तो इसमें दिक्कतें जो होती हैं वो आंख में होती हैं। क्या हो जाती हैं? आंख लाल होने लगती है और आंखों में दर्द होने लगता है। ठीक है दोस्तों। और हेपेटाइटिस की अगर मैं बात करूं पीलिया की, तो वो लीवर, लीवर में दिक्कत करता है, यानी कि यकृत में दिक्कतें देता है, यानी कि इसका प्रभावी अंग जो हो गया वो यकृत हो गया। और इसमें लक्षण जो होते हैं वो होता है यानी कि जो हमारा पेशाब पीला आता है, यूरिन जो है वो पेल येलो आता है, आंखों में और त्वचा में क्या होता है? पीलापन सा आ जाता है, यानी कि जो हमारी आंखें होती हैं, आंखों में जो व्हाइट हिस्सा होता है वो क्या है? थोड़ा थोड़ा पीला दिखने लगता है। और जो त्वचा का रंग है, यानी कि जो हमारी स्किन होती है वो भी पीली पीली होने लगती है, और ज़्यादातर नेल्स आप देखेंगे तो नेल्स वाले जगह पे भी पीला पीला दिखने लगता है। तो इससे क्या आप क्या समझ जाएंगे कि ये किसके लक्षण है? हेपेटाइटिस की लक्षण है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हेपेटाइटिस। ये मैंने आपको तीनों बता ही दिए, खसरा, ट्रैकोमा और हेपेटाइटिस, तीनों मोबेरली वायरस से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बीमारी है रेबीज। रेबीज किससे होता है? रैब्डो वायरस। किससे होता है? रैब्डो वायरस से होता है। इसका जो प्रभावी अंग होता है दोस्तों वो होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? नर्वस सिस्टम। इसमें जो लक्षण होते हैं वो रोगी पागल हो जाता है, यानी कि आपने देखा होगा कभी भी किसी को रेबीज हो जाता है तो वो होता कैसे? आपने नॉर्मली सुना होगा कुत्ते के काटने से ज्यादातर होता है। उसमें क्या होता है? रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकाल लेता है, यानी कि वही डॉग्स के जैसी सिम्टम्स आ जाते हैं उसमें, वैसी ही हरकतें करने लगता है। जो बीमार होता है वो वैसा ही बिल्कुल बिहेव करने लगता है डॉग्स जैसा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम मैनिजाइटिस। कौन सा? मैनिजाइटिस रोग है ये। किससे होता है? ये भी सेम वायरस से होता है, रैब्डो वायरस से होता है। इसका जो इफेक्टिव एरिया होता है दोस्तों
वो होता है मस्तिष्क। यानी कि लगभग सेम ही है। यहाँ पे रेबीज में तंत्रिका तंत्र इफेक्टेड हो रहा था, यहाँ पे ब्रेन इफेक्टेड हो रहा है। जो मेनिनजाइटिस है वहां पे ब्रेन इफेक्टेड हो रहा है। इसमें क्या होता है, तेज बुखार आता है। ठीक है, ये किसी और कारण से हो सकता है। इसमें क्या है, तेज बुखार आ जाता है रोगी को। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, हर्पीज। हर्पीज रोग जो है वो हर्पीज वायरस से ही होता है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नहीं आता एग्जाम्स में, पर आप देख लेंगे। अगर आप आ भी जाता है तो हर्पीज है, और हर्पीज ही वायरस है इसका रोग का। ठीक है, इसमें जो लक्षण होते हैं वो त्वचा में क्या होता है, सूजन आ जाती है। यानी कि जो हमारी बाहरी जो त्वचा है उसमें क्या है, सूजन आ जाती है, और इफेक्टेड एरिया भी फिर क्या हुआ, त्वचा ही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज जो है वो टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। किसका, सारे मानव रोगों का। यानी कि मानव में होने वाले जो भी रोग होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ से भी होते हैं, बैक्टीरिया से भी होते हैं, वायरस से भी होते हैं। वो हमने जो इंपॉर्टेंट मेन है एग्जाम पर्पज से, वो हमने पढ़ लिए, इस टॉपिक में कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे दोस्तों, आपको 110% ये याद हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो इस वीडियो को देखें और बेनिफिट गेन करें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।